ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको ना जीवन में संग की बहुत संभाल करनी, क्योंकि अगर हमें संग का रंग लग जाता है ना, गलत संग का रंग लग जाता है तो हमसे गलत काम भी हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें संग की बहुत संभाल करनी, इसलिए कहा जाता है सत्संग। सत्संग अर्थात उस सत्य के साथ रहना। हमें इसीलिए मन से सदा सच्चे बाबा के साथ रहेंगे ना, बुद्धि सदा परमात्मा के साथ लगी रहेगी, फिर हम किसके भी संबंध में आएंगे ना इस दुनिया में, तो हमें कभी भी उनका रंग नहीं। आप इस सृष्टि पर पाठ बजाते होता है ना, कभी कभी किसी का रंग लग जाता है। अभी अभी लोग किसी से मिलते हैं, उनको देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, झट से उनका रंग लग जाता है, फिर वो लोग भी ऐसे करने लग जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं अरे ये कहाँ से सीख के आए। फिर थोड़े दिन वैसे रहेंगे, फिर किसी का संग करेंगे, फिर वैसे रहेंगे। मतलब जीवन ही है, दूसरों के रंग में रंग जाते। क्यों? क्योंकि सदा परमात्मा के संग नहीं रहते ना। सत्संग अर्थात सत्य शिव बाबा परम पिता परमात्मा के साथ रहेगी ना, आत्मा मन बुद्धि द्वारा। हमें भगवान की कोई मूर्ति लेके नहीं घूमना है, भगवान का कोई मुख से नाम नहीं जपना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। हमें हमेशा मन में उनकी याद होनी चाहिए, बुद्धि उनके साथ लगी हुई रहनी चाहिए। जैसे वैसे भी हम सारा दिन किसी न किसी बात के बारे में तो सोचते ही है ना, तो मन में परमात्मा की याद हो, बुद्धि में उनकी श्रेष्ठ मत हो कि हाँ मुझे परमात्मा ने क्या बोला है, इस सृष्टि पर पाठ बजाते समय मुझे क्या क्या सावधानी रखनी है, किससे कैसे बात करना है, किसके लिए कैसे सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। ये बुद्धि में उनकी श्रेष्ठ मत याद होगी, मतलब आप सदा उनके साथ हो। जैसे बच्चे घर के बाहर जाते हैं कहीं पढ़ाई पढ़ने या कुछ जॉब आती है, कुछ भी काम, तो उनकी बुद्धि में उनके माता पिता की सिखाई हुई शिक्षाएं साथ ले जाते हैं। तो कहीं भी जाएंगे ना, ऐसा जो लायक बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की सिखाई बातों पर ही अपना जीवन जीते हैं, भले वहाँ हो नहीं हो माँ बाप। ऐसे ही परमात्मा ने हमें जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है वो बुद्धि में धारण होनी चाहिए, और मन में परमात्मा की याद होगी तो आपको इस सृष्टि पर रहते हुए किसी का भी रंग लग नहीं सकता। रंग कैसे लग जाता है? हमें कभी किसी की देह अच्छी लग जाती, कभी किसी देह की किसी आँखें, मुख, बोलने का तरीका, कपड़े, चीजें, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन। फिर अगर हमें वही इंसान घड़ी घड़ी याद आ रहा है, उसकी बातें याद आ रही हैं, और हम भी उनके जैसे बोलना, काम करना, व्यवहार करना, ठीक है। अगर आप अच्छे काम के लिए समझो उनसे कुछ सीखा आपने, तो आप सदा सोचो कि इनको भी सिखाने वाला परमात्मा। भाई चलो किसी के पास खाना बनाने की कला है, ठीक, तो आपने किसी से खाना बनाना सीखा, लेकिन हमारे बुद्धि योग उस जिससे भी आप सीख के आए, जिससे भी आपने सीखा, उनसे नहीं लगना चाहिए अरे वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा करती है। नहीं, उसको परमात्मा की देन है। तो हमने भी वो परमात्मा की देन उनसे खाना बनाना सीखा, हमारी बुद्धि में हो, फिर भी परमात्मा ही होना चाहिए। हम भले उनसे सीख के आए, उनका शुक्रिया भी करो जिससे भी आप खाना सीख के आए, लेकिन उनके बारे में सारा दिन ऐसे सोचते नहीं रहो अरे वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो बहुत अच्छी है। नहीं, उसको परमात्मा की देन।
तो इससे क्या होगा, हम उनसे आकर्षित नहीं होंगे। हमें कभी भी सारा दिन अगर वही आती रहेगी, हमें परमात्मा की याद रहेगी और हम परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे। भले सीख के उनसे आए, लेकिन उनको भी देने वाला तो भगवान है ना। भगवान ने हर आत्मा को कोई न कोई विशेषता दी। देखो, हर जीव जंतु जानवरों की, हर पशु पक्षियों की, हर फूल की, हर सब्जियों की, हर फ्रूट की कोई न कोई विशेषता है। हर एक में विशेषता है, कुछ न कुछ अच्छी बात जरूर होती। आज कचरे का जो स्थान होता है ना, जहाँ कचरा होता है, वहाँ पे भी लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जिनको आप कचरा समझ के फेंक देते हो, वो लोग उन चीजों को उठा के अच्छी अच्छी चीजें बना के आपको ही बेचते हैं। तो कोई भी चीज खराब नहीं होती, कोई भी चीज में ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बेकार। आज एक कागज है, कागज पे सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए कि ये कागज बिल्कुल ही बेकार है, आप उसको कचरे में फेंक दोगे नहीं। लेकिन लोग उसी ऐसे ही कागजों को इकट्ठा करके फिर उसको रिसाइकल कुछ न कुछ करते हैं, उनका भी यूटिलाइज। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता है। आप उनकी विशेषता को देख के ये नहीं समझो कि इसमें ये बहुत विशेषता है, ये बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं, परमात्मा ने दी है। तो उससे क्या होगा, हम उस आत्मा से, उस मनुष्य से आकर्षण में नहीं आएंगे। हम उनसे सीखेंगे भी, उनके संग में भी आएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी रहेगी, मन में उनकी याद रहेगी और हम मन में गीत गाएंगे, वाह प्रभु तेरी रचना कितनी अच्छी, प्रभु तेरी रचना है। नहीं, सब भगवान, लोग कहते हैं सृष्टि भगवान ने रची है, हम सबको भगवान ने रचा है। भगवान ने सृष्टि कौन सी रची थी? स्वर्ग की सृष्टि रची। हमने भगवान की स्वर्ग जैसी दुनिया को आज नर्क बना दिया। हमें कहते हैं गीता ना, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान। मतलब भगवान ने हमको स्वर्ग जैसी दुनिया बना के दी थी। भगवान ने हमको इतना लायक बना के सृष्टि पर भेजा था कि हम कभी किसी से लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, विकार बुराइयों के वश होकर कर्म नहीं करते थे, सदा जीवन में सुख शांति खुशी से रहते थे। और आज हमारी हालत देखो। तो लोग कहने में तो कह देते सब भगवान ने ही रचा है, भगवान की सृष्टि है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान ने स्वर्ग रचा और हमने इसको नर्क बनाया है। तो परमात्मा की और भी बहुत सारी विशेषताएं हर मनुष्य आत्मा में, हम उनको जान के, पहचान के और जीवन में हर एक के गुणों को देखकर, उनको जानकर कार्य में लगाएंगे। संग हमेशा सदा बात से ही रहे, लेकिन हमें कार्य उनको याद करके कार्य करना है, तो हमारे जीवन, हम कभी भी किसी के रंग में रंग नहीं। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि आपको ना कभी भी आपसे कोई भी गलती हो जाए तो आप तुरंत ही परमात्मा को याद करके संकल्प करना, आई एम सॉरी बाबा, जब भगवान मुझे माफ कर। भगवान कहने से ना दूरी हो जाती है। भगवान तो हमारा बाप है ना, हमारी आत्मा। तो प्यारा शब्द है बाबा। बाबा को बाप ही कहा जाता है। तो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें सदा ये संकल्प करना चाहिए, सॉरी बाबा, मेरी से ये गलती हो गई। रियलाइज होना चाहिए हमें कि हाँ, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये गलत कर दिया।
लेकिन एक बार रियलाइज हो के सॉरी बोल के अपने मन में पक्का कर लो, फिर खत्म। ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, ज्यादा पश्चाताप नहीं करना कि अरे मैंने ये गलती कर दी, मैं अब बाबा क्या बोलेंगे, बाबा ये वो। ये पश्चाताप नहीं करना है हमें। हमसे गलती हुई तुरंत उसको रियलाइज करके क्षमा मांग के और आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे से वापस वैसी गलती ना होनी। इसलिए बाबा में कहते हैं कि आपको जीवन में सदा परमात्मा से गलती हो जाए तो परमात्मा से बोलना आई एम सॉरी बाबा, मेरी से गलती। कई बच्चे समझते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं ना, जो सास बन जाते हैं, बड़ी बहू बन जाते हैं, या पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं ना, अच्छी नौकरी जॉब लग जाती है, तो सोचते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए, हमसे तो कभी बोल हो ही नहीं सकते। कहते हैं देह अभी भैया, देह आपकी बड़ी हो गई, देह के संबंधों से आप बड़े हो गए। समझो आप माँ बन गए, आप माँ बन गए, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चों की शादी हो गई, आप सास बन गई, आप नानी बन गई, आप कुछ अच्छी पढ़ लिख के कोई डिग्री प्राप्त कर ली, अच्छी जॉब लग गई। तो ऐसे लोग जब बाकी सबसे मिलते हैं ना, फैमिली मेंबर से या घर में छोटे भाई बहनों से या अपने बच्चों से, तो माँ बाप सोचते हैं हम तो एकदम सही है, हमसे कोई गलती नहीं। दादा दादी सोचेंगे हम तो बड़े हैं, हम तो बिल्कुल सही बोलते, सही करते। तो सोचते ही नहीं है कि सारा दिन हमने किसी के लिए गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया, वो कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, हमें ऐसे ही करना है। माँ सारा दिन फोन पे बैठी रह रही है, टीवी देख रही है, बोलती हम तो बड़े हो गए, अब हम क्या करें, हमारा यही काम है, हम सही कर रहे हैं। बच्चों को टीवी नहीं देखनी चाहिए, फोन नहीं करना। लेकिन माँ सारा दिन ऐसे टीवी और मोबाइल में बैठी रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। आज एक सास अपनी बहू को बोले ये करो ये करो, वो बोलेगी नहीं मैं ठीक हूँ, आप गलत हो। और वही चीज अगर आपका बच्चा बोले तो गलत है। सास के हिसाब से बहू गलत है ना, माँ के हिसाब से माँ बोलेगी नहीं बच्चा गलत है। सब में कोई ना कोई गलती है, एक की तो गलती होती ही नहीं। आज अगर आपको आपके बच्चे में गलती दिख रही है और आपको लगता है इसको ऐसा करना चाहिए, तो आप सोचो कि हम तो बड़े हैं, हम जैसे भी बोले जैसे भी करें हम सही कर रहे हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। और आपकी सास भी आपको बोल रही है कि नहीं ऐसे नहीं, एज अ बहू आपकी जो भी काम हो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो वो भी आपसे बोल रही है, आप बोलो कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, और बच्चा ऐसे बोल दे तो बाबा मम्मी कहते हैं इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप शरीर से बड़े हो, आप संबंध से बड़े हो, आप अच्छी डिग्री प्राप्त करी हुई है, अच्छी जॉब में हो, अच्छा नौकरी धंधा है आपका, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, फलाना फलाना चीफ हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो, हर मनुष्य आत्मा से भूले होती है। आप उसको जैसे समझो कोई घर की सास है, अब सास से सोचेगी मैं हमेशा सही करती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ है। लेकिन आप ऐसे सास अगर आप देखो कि मैं सारा दिन क्या सोचती हूँ, मेरा मन मुख से मैंने सारा दिन क्या बोला, कर्म मैंने क्या किया, कर्म से तो कुछ ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कुछ कर्म तो नहीं किया। आप बोलेंगे सास तो थोड़ी कोई
परंतु आज कलयुगी दुनिया है, कोई भी बुराई किसी भी आत्मा को पकड़ सकती है। उस समय वो ये थोड़ी देखेंगे कि ये सास है या ये माँ बाप है। जो आत्मा कमजोर होगी उसको बुराइयां पकड़ती ही है, कार पकड़ते ही है। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को चेक करो कि मैंने आज सारा दिन क्या सोचा, क्या बोला, क्या कर्म किया। अगर आप घर के बड़े भी हो, अगर आपने कुछ गलत सोचा, बोला, किया भी, और आपको लगता है मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत है। गलत सोच मतलब गलत सोच, गलत बोल मतलब गलत बोल, गलत कर्म मतलब गलत कर्म। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है ना। आज आप सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करूँगी। और आपने कुछ गलत कर लिया अपने देह अभिमान में, तो उसका आपको भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा ना। अभी तो देखो कितनी बीमारियां हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब सदा याद रखो कि हमसे कोई भी गलती हो गया, चले आप घर के साथ तो आपकी गलती हो गई, आप चाहो तो आप अपने घर में उनसे सॉरी बोल सकते, फिर आप नहीं भी बोल सकते हैं तो कम से कम बाबा से तो सॉरी बोलो। परमात्मा से हमें सदा सच्चा रहना चाहिए। आप घर के बड़े हो तो भी आपको रोज परमात्मा के सामने, तो आप बच्चे ही हो, आपकी कोई भी गलती हुई तो आप परमात्मा को याद करके उनके लिए सॉरी बोलो, तो क्या होता है वो आधा माफ हो। और जितना हो सके ना, देहाभिमान यही होता है। आपने खुद को सास समझ के कुछ बोला, देहाभिमान। आपने कुछ अपने आप को बड़ा समझ के बोला कि मैं बड़ी हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस है, मैं जो करती हूँ वो सही करती हूँ। तो ये देहाभिमान, खुद की देह का अभिमान, देह के संबंधियों का अभिमान। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, देह अहंकार में नहीं। और ये आप सबसे क्षमा मांग लोगे ना भगवान से, पूरी विश्व की आत्माओं से, सभी से, अगर आप जितना सब उनसे समय, उनसे क्षमा मांगोगे, तो अगर गलती हुई है तो उतना आप जीवन में आगे बढ़ते जाते, आपका मन हल्का हो जाता है क्षमा मांगने, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो और आपकी व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलेंगे, और किसी के सामने आपकी, अगर आपने गलती करी तो लोग तो सोचेंगे ना भाई इन्होंने गलती करी, तो सोचेंगे देखो इतने बड़े होकर भी, इतने बड़े संबंध में आते हुए भी ये ऐसा कर रहे हैं। आप जो नहीं, मेरी से गलती होगी तो उनसे सॉरी बोल दो, क्या हो गया। कोई ऐसा थोड़ी कि आप छोटे हो जाओगे। और ये अगर बड़ा भी सोच समझ के औरों से सॉरी बोल दिए, हाँ भाई मेरी से गलती, अगर गलती हुई है तो और ही उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड बढ़ जाता है कि देखो बड़ी दीदी की ये ऐसी बड़ों से ऐसी बात हो गई और उनसे भी हमें सॉरी बोल। तो बाबा कहते हैं कि हर 5000 साल सृष्टि पर मैं आता हूँ, आकर देखता हूँ सभी मनुष्य आत्मा कितने दुखी, परेशान, विकारों के वश होकर बुरे बुरे काम कर रहे। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम सभी आत्माओं को फिर से यही समझाने देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
और बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको बाबा से बड़ा सच्चा रहना, बाबा सदा सच्चा रहना चाहिए। कभी भी है ना, और किसी को भी नहीं बताओ, लेकिन आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए रोज परमात्मा को अपनी बातें बताना। रोज आप ट्राई करके देखो, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ। इतना भगवान से सच्चे रहते हो ना, सारे दिन आपने क्या क्या सोचा, बोला, किया, कुछ गलत हुआ, किसी को दुख दिया, किसी से दुख लिया, तो बाबा हमें कहते हैं कि जितना आप भगवान से सच्चे रहते हैं, उतना सच्चा बाप हमारी हमेशा मदद करता है। जैसे देखो, घर में जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो सच्चे होते हैं, माँ बाप की हर बात मानते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं, उनको सब कुछ पूछते हैं, तो ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं माँ बाप ले लेते हैं। तो समझ जाते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन है, तो वो घड़ी घड़ी पूछता है, करता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही जो बच्चा, अगर आप रोज ये नियम बांध लो, सोने से पहले तो अवश्य, पहले आपको सुबह उठने के बाद टाइम नहीं है, लेकिन सुबह उठते भी बाबा से गुड मॉर्निंग करो, परमात्मा से। और रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को परम धाम में याद करके उनसे बातें करो, उनको सब बताओ, क्या सारा दिन क्या क्या हुआ, किससे क्या बोला, क्या किया। ऐसे सब पूरी दिनचर्या जब हम बताना शुरू करेंगे ना बाबा को, तब बाबा हमारा, तब परमात्मा की नजर भी आपके ऊपर है। अभी ना परमात्मा से अगर हम बातें नहीं करते, उनको कुछ बताते नहीं है, उनके संबंध में नहीं आते, सिर्फ हाँ भाई आरती कर ली, भोग लगा लिया, उनकी मूर्ति का माला चढ़ा दी, श्रृंगार कर लिया, बस हो गया, पाठ पूजा कर लिया, व्रत रख लिया, लेकिन हमें उनसे कनेक्शन जोड़ना है। नहीं, हम जब भगवान कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचे हैं और हम तो बहुत छोटे लोग हैं। और जब हम ये सोचे, जब हम आरती में गाते हैं, तो माता पिता हम बालक थे, तो आपने भक्ति मार्ग में कभी भी भगवान को अपना माँ बाप समझ के मिलन मनाया आपने? ये मेरे माँ बाप हैं, मुझे आत्मा के, ऐसे पता था कि ये मुझे आत्मा की, भगवान मुझे आत्मा के बाप है। असली में भगवान तो निराकारी है ना, ये तो हमने उसके अलग अलग रूप बना दिए। तो चलो कोई भी रूप बना दिया, लेकिन है तो हम भगवान हमारे आत्मा के बाप ही, तो वो हमसे कभी गुस्सा हो सकते हैं क्या? अगर होना होता तो पहले से ही हो जाते। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता हूँ, मैं हमेशा सर्व आत्माओं को सुख शांति की राह बताता हूँ। तो इसीलिए हमें ये आदत डालनी है कि रोज, बाबा कहते हैं देखो, हमें सिर्फ परमात्मा से क्षमा नहीं मांगनी, हमें हमेशा संकल्प, रात को सोने से पहले एक तो बाबा को सब बताओ, दूसरा ये बोलो, बाबा आज मेरे से कोई भी गलती हुई, मनुष्य आत्माओं को मेरे द्वारा कोई भी परेशानी हुई, किसी भी मनुष्य आत्मा को, किसी भी जीव जंतु जानवरों को, यूं इनको, प्रकृति को, पानी को, हवा को, धरती को, आकाश को, इन ग्रहों को, अगर मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ हुई तो मुझे क्षमा कर। ऐसे हमें रोज रात को बोलना है कि बाबा अगर आज सारा दिन मेरे से कोई भी गलती हुई, कोई भी ऐसी बात हुई, तो मुझे क्षमा करना। किसी भी योनि को मेरे से तकलीफ हुई, क्योंकि देखो घर में तो होता ही है ना, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े और ऐसी चीज होती है, उनको हम बिठा तो नहीं सकते, हम तो उससे नहीं चले जाएंगे,
तो देखो क्या होता है कि जो लोग बोलते हैं ना, जैसे कई धर्म वाले बोलते हैं नहीं जीव जंतु जानवरों को नहीं मारो नहीं मारो, ऐसे नहीं, तो क्या होता है कि उनमें वो शक्ति होती है, शक्ति होती है। आज सोचो घर गृहस्थी में रहते हुए अगर कई चीजें आए आपके किचन में, तो आप उनको नहीं भगाओगे। अगर नहीं भगाओगे तो फिर किचन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें परमात्मा की याद में रहकर हम उनको ऐसे मारना नहीं चाह रहे, हिंसा नहीं कर रहे, हम तो उनके भी फायदे के लिए अपने भी फायदे के लिए कर रहे हैं। चलो तुम आप भी और जगह जाके रहो, हमें तो सब करना है। तो फिर शुभ भावना से अगर आप किसी भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियों को मार रहे हो, एक होती घृणा दृष्टि, एक होता है कि अरे यार ये मक्खी है भाई इसको भगाओ, नहीं भागे तो उसको कैसे न कैसे करके या तो पकड़ेंगे या मार देंगे। तो ये हमने हिंसा थोड़ी करी है, हमने उनको भी फायदा हो गया, चलो उनको भी मुक्ति दे दी, हम भी अपना काम आराम से कर लें। तो बाबा कहते फिर भी आपको लगता है तो उनसे क्षमा मांग लो। हर योनि कितनी 84 लाख योनि है, छोटी बड़ी सबसे इस सृष्टि पर रहते हुए मुझे आत्मा से परमात्मा को रोज बोलना, बाबा इस सृष्टि पर रहते हुए मुझे आत्मा से कोई भी, मुझे आत्मा द्वारा किसी को कोई भी तकलीफ हुई, दूसरी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को, जीव जंतु जानवरों को, प्रकृति को, ग्रहों को कोई भी तकलीफ हुई तो मुझे क्षमा कर। और इन्होंने जो भी मुझे कुछ दिया उसके लिए शुक्रिया। तो ऐसे ऐसे करके ना हम हर आत्मा से डायरेक्ट क्षमा न मांग के, हर जीव जंतु जानवर से डायरेक्ट क्षमा न मांग के, हम परमात्मा को याद करके मांगेंगे ना तो सब तक पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। रोज रात को सोने से पहले बाबा से और सबसे क्षमा मांग लेना और सबको शुक्रिया कह लेना। और फिर अगर आज वाकई में कुछ गलती हुई है, आपको याद है, तो कल से वो नहीं होगी। जीव जंतु जानवरों को तो मारना ही पड़ेगा ना, घर में आए ऐसा होगा, या भगाना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, या अपने घर में पहले से ऐसी दवाई छिड़क लो या ऐसी चीज रख लो जिससे वो आए ही नहीं, तो उनको भी परेशानी नहीं, आपको भी परेशानी नहीं। अब जैसे देखो दुनिया में आतंकवादी होते हैं, वैसे तो लोग बोलते हैं चींटी को मारना भी पाप है, या तो लोग आतंकवादी को क्यों मार रहे हैं? नहीं सोचने में तो सोचो, वो भी तो इंसान है ना। चलो उनमें ये बुराई है, उनको पकड़ लो, उनको सुधारो, लेकिन मानेंगे तो सोच रहे चलो मार ही देते। ऐसी चींटियों को अगर हो गई तो अब क्या करोगे बताओ? या तो पहले से ध्यान रखो, जैसे पहले से सब सिक्योरिटी रखते ताकि आतंकवादी परेशान नहीं करे, या तो आप पहले से ऐसा करोगे। अगर हो गई तो उनको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें पाप नहीं चढ़ता है। परमात्मा को याद करके करोगे तो पाप नहीं करेगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बने। बाबा कहते जैसे देखो बड़े लोगों के बच्चों के चेहरे और चाल चलन से पता लग जाता है ना ये बड़े घर के बच्चे, ऐसे हमारी सोच बोल कर्मों से पता लगना चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे परमात्मा सबको सुख देता है, ऐसे हमारी हर सोच बोल कर्मों द्वारा सर्व को सुख मिले, तभी मानेंगे कि हाँ परमात्मा को याद करने वाले, उनके साथ हर कर्म करने वाले, सबकी मदद करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाकारी। स्लोगन है जो अंगत समानता अचल अडोल एक रस रहते हैं ना, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं।
जो माया होती है ना हमारी, जो विकार बुराइयां, ये विकार बुराइयों के वश होकर जो लोग आपके सामने आते हैं, परिस्थितियां के रूप में जो ऐसी बातें आती हैं, ये सब माया के अलग अलग रूप है। माया कोई धन संपत्ति नहीं है, माया है ये विकार बुराइयां। कोई भी मनुष्य आत्मा अपने बुरे संस्कार के वश होकर आपके साथ बुरा करे, लेकिन बाबा कहते हैं आपको अंगद समान सदा अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहना है। कब रह सकते हो? जब आप अपने को आत्मा समझोगे, परमात्मा को याद करोगे और सामने वाले को भी आत्मा समझो, क्योंकि सामने वाली आत्मा के बुरे संस्कार के कारण वो आपको परेशान कर रही है। और आप अगर सोचोगे कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम दोनों के बाप परमात्मा, अगर वो बुरे संस्कार के वश होकर मेरे साथ बुरा कर रही है, तो हमें और इसके ऊपर क्या आएगा? रहम आएगा। ये आत्मा भी अपने बुरे स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए, तभी हम अंगद समान सदा अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।